प्रदेश के अंबेडकर नगर में दिन दहाड़े एक महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई और इस महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद भाजपा नेता निकला। जब महिला का गला काटा गया तो पूरा घर खून से लहूलुहान हो गया। महिला दर्द से चीखती चिल्लाती रही, लेकिन इस भाजपा नेता ने बिना किसी खौफ के महिला की जान ली। महिला सुरक्षा के दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये हरकत वाकई इन दावों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुकी है। क्या है ये खौफनाक मामला, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। रूह कपा देने वाला ये मामला अंबेडकर नगर में अकबरपुर गांधी आश्रम से सामने आया है, जहां भाजपा नेता उमा शंकर सिंह अपने माता पिता, अपनी पत्नी सोनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बता दें कि उमा शंकर सिंह भाजपा का नगर मीडिया प्रभारी है। वो अपनी जेसीबी मशीन भी चलवाता था। उसकी पत्नी सोनी सिंह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अंबेडकर नगर से न्यूज 24 के संवाददाता ब्रिजेंद्र वीर सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार 19 जनवरी सुबह 10 बजे सोनी ने बच्चों को स्कूल भेजा। उसी दौरान उसकी सास मालती सिंह घर के लिए सामान लेने दुकान चली गई, जिसके बाद 11 बजे के करीब महिला के ससुर वृषभान सिंह भी किसी काम से कचहरी चले गए। इस दौरान सोनी घर पर अकेली थी और इसी बात का फायदा उठाकर भाजपा नेता उमा शंकर सिंह ने अपनी ही पत्नी सोनी का धारदार चाकू से गला काट डाला। गला कटते ही सोनी छटपटाने लगी और थोड़ी देर में ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद भाजपा नेता उमाशंकर वहां से फरार हो गया। इस दौरान सोनी के शरीर से निकल रहा खून पूरे घर में फैल चुका था और जैसे ही उसकी सास दुकान से लौटी तो खून में सना हुआ सोनी का शव देखकर उसके होश उड़ गए। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। उन्होंने तुरंत अपने पति वृषभान को फोन किया। रोने की आवाज सुनकर मौके पर आए पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। इसके बाद अकबरपुर पुलिस घटनास्थल पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल की जांच पड़ताल की गई। फॉरेंसिक टीम ने वहां से सबूत जुटाने शुरू की। शुरुआती जांच के आधार पर महिला के पति उमाशंकर सिंह को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई और जो सच निकलकर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। उमाशंकर सिंह ने बताया कि उसने पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने के चलते उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। उसे शक था कि दोनों बच्चे उसके नहीं हैं बल्कि किसी और के हैं। यही शक उसे रोज पागल कर रहा था, जिस कारण दोनों के बीच अक्सर कलेश रहता था और फिर एक दिन उसने पत्नी को खत्म करने का प्लान बनाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। 19/1/2026 को थाना अकबरपुर के गांधी आश्रम में एक महिला का मृत्यु होने का सूचना पाया गया था। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर देख किया तो सोनी सिंह वाइफ ऑफ उमाशंकर का लाश जो है किचन के अंदर गला काटे हुए स्थिति में मिला था। तो प्राथमिक जांच के जारी करते हुए हमने अगल बगल पूछा गया था और क्राइम सीन का भी निरीक्षण किया गया है। एफएसएल भी मौके पे मौजूद है। मृतक का बॉडी का पंचायतनामा भर के आगे कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इनका पति को संदेह के आधार पर पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है। अन्य चीजों पर जांच प्रचलित है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। जैसे तहरीर प्राप्त होगा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करेंगे। अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस मामले पर यूपी कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, अंबेडकर नगर में भाजपा के नगर मीडिया प्रभारी उमाशंकर सिंह ने अपनी ही पत्नी सोनी सिंह का गला रेत दिया। बड़े बड़े मंचों से नारी शक्ति का बखान करने वाली पार्टी के नुमाइंदे जब खुद घर में जल्लाद बन जाएं, तो समझ लीजिए कि नैतिकता का दिवाला निकल चुका है। क्या यही है तुम्हारा राम राज्य, जहां घर के अंदर ही बेटियां महफूज नहीं है? धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर और उसे पालने वाली पार्टी पर। सोचिए कि एक जरा से शक के चलते इस भाजपा नेता ने सीधा हत्या को ही अंजाम दे दिया। ना अपने पद की गरिमा का कोई ख्याल किया और ना ही पुलिस का जरा भी खौफ किया। लेकिन इस जघन्य अपराध के लिए हमारे देश का कानून बेहद ही कड़ी सजा का प्रावधान करता है। क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी शामिल है। ये धारा मृत्यु के इरादे से किए गए कार्य या ऐसे काम जिससे मृत्यु होने की संभावना हो उससे संबंधित है।
अक्सर भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में के दावे करते हुए देखी जाती है, लेकिन पार्टी के अंदर ही घर की महिलाओं की ही हत्या करने वाले ऐसे हत्यारे नेता मौजूद हैं, तो फिर महिला सुरक्षा के वादों का क्या होगा? क्या किसी पार्टी से जुड़े होने का मतलब ये है कि उसे गुंडागर्दी करने, हत्या करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या पार्टी में कोई इस नेता के कुकर्मों की सजा देने, उससे पूछने वाला नहीं है? क्या ऐसे नेताओं को खुलेआम अपराध करने की आजादी है? सवाल है कि क्या यूपी के सीएम इस नेता पर कोई एक्शन लेंगे या फिर ये मामला भी कहीं दबा दिया जाएगा? आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।